हाँ जी, शुरू करो। मेरी पहले अनम्यूट करो। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारे सामने सुषमा जी अपना भाव रखेंगी, फिर हम शुरू करेंगे सागर ग्रंथ का वाणी मंथन या सहुर। हाँ जी सुषमा, 2 या 3 पैराग्राफ, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं खिलवत ग्रंथ प्रकरण 4 से अपना भाव रखूं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम्ही हक जानत। दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम्ही हक जानत। सब तुम्ही हक जानत। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी है। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अकल। इन वजूद की अकल। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी
जान ना सके हम, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछु, कहाँ कहूँ तुमसे, कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, धनी तुम्हारी। श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव रखा हमारी सुषमा जी ने। अब हम चलते हैं अपने सागर ग्रंथ में, श्रृंगार की तरफ चलते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकरण 8 चल रहा है हमारा, चौपाई है 99, 99 चौपाई। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। 10 रंग के जवेर की माहे कई नकस मुंदरी, मुंदरियों का वर्णन चल रहा है। दोए अंगूठी अंगूठों, आठों जिनस 8 अंगूरी, दोनों हाथों में 10 रंग के ज्वारातों की 10 मुद्रिकाएं हैं, जिनके अंदर कई प्रकार की नक्शकारी की गई है। दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां हैं और शेष 8 उंगलियों में 8 अंगूठियां हैं। ये नरम अंगुरियां अत्यंत नख शोभित तेज अपार, ये देखो भूल अकल की शोभा ल्याइए माहे सुमार। इन अंगुलियों की कोमलता अनंत है, इनके नखों में अपार तेज सुशोभित हो रहा है। इनकी अनंत शोभा को सीमाबद्ध करके वर्णन करना बुद्धि की बहुत बड़ी भूल मानी जाएगी। पहुंचे और हथेलियां कह ना सको सलूकी ए, छवि देख रंग हाथन की बल बल जाऊं इनके। दोनों हाथों के पंजे और हथेलियां इतने सुंदर है कि उनके अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन कर पाना मेरे लिए कदापि संभव नहीं है। हाथों के रंग की शोभा देखकर मैं बार बार न्योछावर होती हूँ। कड़ियां दो काड़ो सोए, शोभा तेज धरत, लाल रंग लाल नंग नीले आसमानी, ज्योत अवकाश भरत। हस्त कमल का वर्णन चल रहा है, कल हमने चरण कमलों का देखा। दोनों हाथ के कड़ों में कड़ियां सुशोभित हो रही हैं। इनका तेज अलौकिक शोभा को धारण कर रहा है। इनमें जड़े हुए लाल नीले और आसमानी रंग के नगों की ज्योति आकाश में फैल रही है। सबसे पहले कड़े का वर्णन। लाल नंग नीले आसमानी, लाल नीले और आसमानी रंग के नगों की ज्योति आकाश में फैल रही है।
दोनों हाथों के कड़ों में कड़ियां, कड़ियां दो काड़ों सोए। दीदी ये क्या मतलब, कड़ों में कड़ियां? कड़ा जो पहना हुआ है उसमें कड़ियां कौन सी हुई? इसको कड़ा, कलाई को भी कड़ा कह दिया गया ना, इसमें दो आ जो समझ गई, कड़े हैं ना, काड़ों में उनकी बात कड़ियां। कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, दोनों हाथों के कड़ों में कड़ियां। ठीक है। अब पहुंची का वर्णन हो रहा है। पहुंची पांचों नंग की, जुबा कह न सके जिनस। पांच पाने मोती नीलवी, लरे हीरे अति सरस। धामधनी ने अपने दोनों हाथों में जो पहुंची पहन रखी है, उसमें अति सुंदर ये पांच नंग जड़े हुए हैं, जिसमें है पांच पन्ना, मोती, नीलम और हीरा। इन पहुंचियों की शोभा का वर्णन इस जिह्वा से नहीं किया जा सकता। इन नगों से निकलने वाली किरणें आपस में टकराती रहती हैं। पहुंची एक तरह का दीदी वो है ना, वो समझा दो। ब्रेसलेट की तरह होता है, दोनों हाथों में पहुंची ब्रेसलेट की तरह, जिसमें नग जड़े हुए हैं, हम्म। जो राज्य ने पहन रखे हैं। उनकी कड़ा भी पहन रखा है। कड़ा, कड़े में कड़ा पहना जो कहा है ना, कड़ी। एक छोटी है पौंची है, एक कड़ी है। मतलब पौंची और पौंचा भी कह दिया गया कई जगह पर वो इसको पौंची कह दिया गया। और ये जो इसमें नग जड़े हुए हैं, और वो कड़ा है। अच्छा, कड़े पहनते जैसे हैं वो वो भी चौपाई एक आती तरह है ना, से काड़ो कड़ी, काड़ो और कड़ी। कमल की मुंदरी। हाँ, हम्म। दो है ना, दो चीजें पहनी हुई। दो चीजें। बल्कि तीन भी कई जगह। तीन जगह कड़ा और आता है, कड़ी, कड़ा भी है और कड़ा कड़ी और भी है। कड़ी और पौंची, तीन हम्म। तीन का वर्णन आता है, तीन आभूषणों। हम्म। बाजूबंद की क्यों कहूं, जो बिराजे बाजू पर। कहीं कई मिही नकस कटाव, जोत भरी जिमी अंबर। दोनों बाजुओं पर बाजूबंद विराजमान है, जिनकी शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इनके अंदर बेल बूटों की बारीक चित्रकारी की गई है। इन दोनों बाजूबंदों से उठने वाली नूरी ज्योति धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है। एक नंग एक रंग का, एक रंगे नंग अनेक। इन विध के अरस भूखन, सो कहा लो कहूं विवेक। परम धाम के आभूषण इस प्रकार है कि उनमें कहीं तो एक रंग का ही एक ही नग है, तो कहीं पर एक रंग के अनेक नग आए हैं। इन सब का विवरण मैं कहाँ तक कहूं। बाजूबंद के फुंदन का वर्णन हो रहा है। पांच रंग जरी फुंदन, शोभा लेत अतंत। पांच रंग जवेर झलके, फुंदन सोहे लटकत। पांच रंग की जरी, धातु की तार। पांच रंग की जरी है, धातु की तार में लटकते हुए फुंदन शोभायमान हो रहे हैं। इन फुंदनों में पांच रंग के ज्वारात झलकार कर रहे हैं। इनकी शोभा अनंत है। जैसे बाजूबंद यहाँ बांधते हैं, उसमें फिर तार आएगी, नीचे फुंदन का गुच्छा होता है, तो कह रहे हैं कि हाँ जी। पांच रंग की जरी है ना, हम्म। उसमें पांच रंग है, फिर फुंदन सोने शोभायमान। का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, हम्म। कंचन का भी हो सकता है ना। कैसे भी तो हो ये सकता। धातु जो चार धातुओं का वर्णन आता है ना, हम्म। उनमें से कोई भी पांच रंग की जरी। हम्म।
नरम जोत खुशबोए दिल चाही शोभाए, कई विध सुख लेवे हक के, सुख भूखन कहे न जाए। इन आभूषणों में कोमलता है, नूरी ज्योति है, और ये सुगंधि से भरपूर है। धामधनी के दिल की इच्छा अनुसार ये शोभा देते हैं। आभूषणों के सुख का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। ये धामधनी से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। आभूषण जो है ना, वो धामधनी से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। तो समझाया जा रहा है इसी बात को कि आभूषण भी आत्म स्वरूप है और वो चेतन है। इन्हें इस संसार के जड़ आभूषणों जैसा नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मंगनाओं की तरह ये भी धनी के प्रेम का आनंद प्राप्त करते हैं। आभूषणों की दिल चाही शोभा का तात्पर्य केवल श्री राज्य के दिल से ही नहीं है, बल्कि श्यामा जी और सखियों के भी दिल की इच्छा अनुसार वस्त्रों और आभूषणों की शोभा दृष्टिगोचर होती है। श्रृंगार के प्रकरण 21 चौपाई 195 का कथन इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे सखियों और श्यामा जी की दिल की इच्छा अनुसार वो वस्त्र हो चाहे आभूषण हो वैसे ही बदल जाते हैं। तो वो चौपाई आ रही है कि अरस में भी रूहें लेत हैं, जैसी खाइस जिन रू जैसा देखा चाहे, तिन तैसा होत दर्शन। हाँ जी दीदी, इसका कर दो। बहुत अच्छा है, बहुत प्यारी छुपाई है और आसान भी बहुत है। अर्श में भी रूहें लेते हैं, परम धाम में भी जो रूहें हैं वो सुख लेती हैं। जैसे ख्वाहिश, जैसी उनकी इच्छा होती है कि राज्य के वस्त्र भूषण जैसे दिखाई दे, तो वैसे ही उनकी रूहों की इच्छा के अनुसार भी होते हैं। रूह जैसा देखा चाहिए, रूह जैसा भी देखना चाहती है। तिन तैसा होत दर्शन, वैसे ही वस्त्र भूषण श्रृंगार सब दिखाई देते हैं। जिस नगों की इच्छा करती हैं, जो भी इच्छा करती हैं, वैसा ही श्रृंगार उनको दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ राज्य की इच्छा बताने का मतलब कि राज्य अपनी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ करते हैं, नहीं। रूहों की, श्यामा जी की भी इच्छा वहां पर चलती है। जैसा वो चाहती है वैसा ही दृष्टिगोचर होता है। हम्म, क्योंकि तो यहाँ तो कोई पहनना उतारना तो है ही नहीं, जैसा चाहे वैसा दिखाई देता रहता है रूह की इच्छा से। और एक उदाहरण भी हमको दे दो दीदी कि ये वस्त्र आभूषण धनी से अनेक प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं। सुख भूखन कहे, कई विध सुख लेवे हक के। या चित्रा बोल देंगे या आप बोलो दीदी कि आभूषणों में कोई भी बात जो चल रही है, जैसे मान लो हमारे वर्णन क्या चल रही, फुंदन का वर्णन चल रहा है। बाजूबंद के, हाँ जी। हाँ करो, मैं वर्णन आपको- करो। बाजूबंद के फुंदन का वर्णन चल रहा है ना कि भी जैसे वो 5 धातु की तारों, डिफरेंट कलर्स हैं, उस जरी में ही अनेक रंग और नग लगे हुए हैं। अब बाजूबंद के फुम्मक जो लटक रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि धनी का सुख कैसे ले सकते हैं वो, कि मानो हम हिंडोलों में धनी के साथ झूल रहे हैं। तो हम्म अब बाजूबंद के फुंदनों को भी आनंद वही चाहिए जो हमें चाहिए, क्योंकि वो भी रूह है, हम भी रूह हैं। तो किस तरह से वो धनी के फुंदन पूरे हिलते हैं हिंडोला लेते लेते, इधर से भी उधर से भी। और किस तरह से वो चेतन होने के माफिक, मतलब जिस तरह हम हिंडोला लेके अपने पूरे के पूरे चरण कभी आगे को करते हैं कभी पीछे करते हैं जब हम झूला लेते हैं, तो ऐसे ही फुंदन भी ऐसे ही उछल रहे हैं, हिल रहे हैं, अपनी जोत फैला रहे हैं। क्योंकि उन ऑलरेडी वो कितने रंगीन है, उसमें कितने 5 तरह के नग हैं, वो भी 5 तरह की जरी में। तो कितना तो नूर उनके अंदर है। तो वो जो जराजी का ही नूर है उनके अंदर जो है, तो वो धनी से खेलना, उनके बाकी आभूषणों के रंगों नगों से। और हम्म। किसी को कोई बेटर एग्जाम्पल आ रही है तो हाँ बता मतलब दो। दिल में आया ना कि कैसे वो हम्म। सुख लेते हैं हक का ना। हाँ। तो ये
अब हारों का वर्णन, हार माने का, हाँ, राज्य के हारों का वर्णन शुरू हो रहा है। बीच हार मानिक का और हीरो हार उज्जवल, पांच मोती और नीलवी, लसनिया अति निर्मल। श्री राज्य के गले में 6 हार हैं, जिनके मध्य में सबसे पहले नजर गई बीच हार मानिक का, जिनके मध्य में मानिक का हार है। हीरो का हार बहुत ही उज्जवल है। इसके अतिरिक्त 5 मोती, नीलम और लसनिया के हार जगमगा रही हैं। ये सभी हार बहुत ही स्वच्छ रंग के हैं। इसमें 6 हारों का वर्णन किया, माणिक और हीरा, 5 मोती, नीलम और लसनिया के हार। तो 6 हारों का वर्णन अभी हुआ है। जैसे और 5 का बढ़ जाता है, हाँ जी 5 दीदी, का बढ़ जाता है, बाकी 5 वही। 5 वही है ना, इससे ये 5 बढ़ जाता है। हीरा, हाँ, माणिक, मोती, नीलवी, ये लिसनिया तो हम बोलते ही है ना, 5 का बढ़ जाता है हाँ, छठा। ये याद कर सकते हैं अपन की जो छठा हार दूसरे श्रृंगार में बढ़ा, वो कौन सा, 5 का हार एक्स्ट्रा ये बढ़ गया। दूसरा श्रृंगार चल रहा है ना दीदी ये। और निर्मल माहे दुगदुगी, तामे नंग करत अति बल, तामे नंग करत अति बल, बीच हीरा 6 गिरदवाए, ज्योत आकाश किया उज्जवल। प्रत्येक हार में क्या है, जगमगाती हुई दुगदुगी की शोभा आई है। प्रत्येक दुगदुगी के बीच में हीरा है और उसे घेर कर सभी में 6 नग आए हैं। इन नगों की सुंदरता बहुत अधिक है। हीरों की ज्योति से संपूर्ण आकाश उज्जवल ज्योति से भरा रहता है। माणिक के अंदर इसमें भी है। एक हाँ। बात तो ये, पूरी दुगदुगियों में ना एक हीरा लगा हुआ है, सब हम्म। में 6 नग तो घेर करके हैं। ये नहीं कि हार हार है तो उसके हिसाब से सभी हारों की जो दुगदुगियां आई हैं, हर दुगदुगी में हीरा है और घेर करके 6 नग है। अपन ने पहले दीदी जब किया था दुगदुगी का वर्णन, तो उसमें ये था कि माणिक में माणिक का नग, हीरे में हीरे की हाँ, दुगदुगी, है वही ना। वही तो मैंने और कहा ना, वो इसमें हारों के हिसाब हाँ, से था। हाँ, और इसमें ये डिफरेंट है। हुआ। हाँ, हम्म, बिल्कुल। गौर गल स्थल धनी के उज्जवल लाल सुरंग, झाई उठे इन नूर में करन फूल के नंग। धनी के गले का भाग, गौर गल स्थल, धनी के गले का भाग बहुत ही गोरे रंग का है। वह उज्ज्वलता में गहरी लालिमा लिए हुए है। श्री राजी ने अपने कानों में जो कर्णफूल धारण कर रखा है, उसमें जड़े हुए नगों की झाई गले से उठने वाले नूर में दृष्टि गोचर हो रही है। वैसे तो दीदी कान का वो आता है ना श्री राजी के, वो क्या बोलते हैं उसको, बाला, बाला, कर्णफूल। है ना। हम्म, लेकिन यहाँ पे कर्णफूल का वर्णन आया है ना। हाँ जी, हम्म। है ना। हाँ जी, बाले में वो लाल मोती किया था ना, लाल माणिक हाँ, का नीचे मोती और उसके ऊपर लाल माणिक का नग। नग, लेकिन यहाँ पे आया ना कर्ण फूल के कर्णफूल। नग, तो हम्म, कर्ण फूल, तो उसी को कहेंगे पूरे कर्ण, पूरा कर्ण फूल ये वाला, पूरे कान को कवर किए हुआ वाला आ गया ना दूसरे श्रृंगार में। कि वो कहेंगे बाले में नीचे फूल, पूरा ही कर्ण फूल होता होगा, है ना। कर्ण, किरण आंटी, पता कर्ण नहीं मुझे। फूल के नग, करण फूल तो पूरे कान को पान कवर का ही करता होता है। है, हाँ, वो कर्ण फूल हम्म, तो है।
यहाँ एक उसकी शेप जो नहीं नहीं ऐसे यहाँ राज्य का नहीं है, जैसे हाँ वही मैं सोच फूल रही की हूँ। शोभा है, फूल बना होता है ना, जैसे पीछे राधा कृष्ण आया था ना, उसमें भी फूल पहने रहती थी वो कानों में। फूल है सफेद रंग के, बीच में मानिक लगा हुआ है, इस तरह से करण फूल कहते हैं उसको। वो अच्छा। श्यामा जी का है ना पानड़ी, ऐसे पूरा पानड़ी वो हाँ। फूल होएगी, बना हुआ है, वही मैं कहूँ। पूरी भाई फूल बना हुआ इनका है जहाँ पे करण फूल अलग होगा, जैसे बाले में नीचे फूल लटक रहा होगा, है ना, कलियों करण का फूल। जैसे फूल होता है ना, उसमें मानिक लगा हुआ। ठीक हम्म। है। हम्म। हाँ, टॉपिस टॉप्स भी कह देते थे उसको। हम्म। 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 हाँ जी मम्मी बोलो। मैं करण फूल उसको कह रही जो अपनी श्यामा जी महारानी पहनती है ना, नहीं कान वो के अलग ऊपर है, वो यो। पानड़ी होता है ना, वो पूरा ढका हुआ वो होता है, राज्य का तो नहीं होता। ये राज्य के करण फूल मतलब कान के नीचे लटकता हुआ होना चाहिए, होना बाले होगा में ना। फूल हो गया ना, फूल। हाँ, फूल मतलब लाल रंग का फूल, ऐसे ही उसमें नग जड़े हुए हैं उसमें करण फूल में। एक मिनट, शीतल दीदी भी कुछ समझा रही है, वो समझ लेते हैं, क्या पता हाँ। अच्छे से आ जाए समझ। हम्म। दीदी जैसे 3 बार श्रृंगार 4 बार यहाँ पे आया, तो कहीं कहीं श्री महामती जी को बाला नजर आया, कहीं पे कर्णफूल नजर आया। जैसे कभी 4 हारों का वर्णन आता है, कभी 5 हारों का, कभी 6 हारों का। तो ये जैसे जैसे श्री महामती जी ने देखा, तो शायद उसका वर्णन थोड़ा शब्दों में परिवर्तन आया। तो देखा, वैसे तो बाले का वर्णन आता है, अब यहाँ पे कर्णफूल का आ गया। तो अब वो क्या पता उन्होंने कर्णफूल कुछ कैसा। ऐसा कुछ आभूषण देखा हो। तो ये तो हम अपना इमेजिन करें ना, कर्णफूल पूरे कान का होता है या कोई फूल लटके होते हैं। ये तो जो वर्णन आया बस उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। हाँ तो जी श्री हाँ महामती जी। जी ने जो देखा, उनको जो शब्द का प्रयोग लगा वो यहाँ पे किया। क्योंकि बाले का भी आता है ना कि उसमें 3 मोती हैं, मानिक और एक मोती वाला। तो यहाँ पे कर्णफूल का जैसे दे दिया। ऐसे हारों का भी अलग अलग आता है, कभी 4, कभी 6, कभी 5, ऐसे हारों का भी वर्णन है। तो बिल्कुल। शायद कुछ ऐसा है ना। हाँ जी हाँ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। ठीक है, मैं एक मिनट रेज हैंड नीचे कर दूं। निरख नासिका धन की, लटके मोती पर लाल, लेत अमी रस अधुर पर, रस अमृत रंग गुलाल। ये वो होगी ना लीला, जैसे अभी ऊपर अपन कर रहे थे वर्णन, है ना। हे मेरी आत्मा, तो धनी के इस मनोहर नासिका को देख, उसमें सुशोभित बुलाक के मोती के ऊपर, उसमें सुशोभित बुलाक के मोती के ऊपर लाल रंग का एक नग लटक रहा है। श्री राज्य के होठों का रंग लाल है और उसमें प्रेम का अमृतमयी रस भरा हुआ है। अधरों को स्पर्श करने वाला ये नग प्रेम के उस अमृत रस का निरंतर पान करता रहता है। करण फूल की क्यों कहूं, फिर से करण फूल की बात कर रहे हैं कि करण फूल की क्यों कहूं, उठत किरण कई रंग, तिन नंग रंग कई भासत, रंग रंग में कई तरंग। कानों में धारण किए हुए कर्ण फूलों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। इनसे उठने वाली किरणों से अनेक प्रकार के रंग प्रकट होते हैं। कर्ण फूल में जड़े हुए नगों से कई प्रकार के रंग दृष्टिगोचर होते हैं और प्रत्येक रंग से अनेक प्रकार की तरंगे निकलती रहती हैं। कर्ण फूल को और अच्छे से कर रहे हैं। करत मानिक माहे लालक, हीरे मोती सेत उजास, और पाच करत है नीलक, लेत लहरी ज्योत आकाश, और पाच करत है नीलक। कर्ण फूल में जड़े हुए माणिक के नग से लाल रंग का प्रकाश निकलता है।
तो हीरे और मोती से श्वेत रंग का उज्जवल प्रकाश निकलता है। पांच से हरे रंग का प्रकाश फूटता है और उससे निकलने वाली ज्योति की लहरें आकाश में फैल रही हैं। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मुझे लगता है कर्णफूल का ना, जैसे गुम्बद साहब में श्रृंगार हुआ हुआ है, उसमें साइड से ऐसे आ रही ना शेप ऊपर से। वहां एक बार पुजारी से मैंने पूछा था कि ये क्या है, अगर आप गुम्बद साहब का कोई लगाओगे हाँ जी। होंगे, तो वो उन्होंने कहा था ये कर्णफूल है, कि ये जो ऐसे आते हैं ना कान के ऊपर, बड़ा क्लियर है उस श्रृंगार में जो गुम्बद साहब में। तो उसको उन्होंने कर्णफूल बताया था कि इस तरह का कर्णफूल रखें। हाँ जी। वो आप गुम्बद वो साहब के फूल अगर बने वो होते हैं ना, मैंने हाँ वो याद हाँ, आ वो गया। ऐसे कानों के ऊपर ही जैसे हम्म। शोभित हाँ वही, शोभा देते। जैसे शीतल दीदी ने कहा कि वो अलग ही पर शेप वो के हो मुझे सकते ये हो नहीं अपने। समझ आया कि वो जैसे, मतलब उसमें दिखाया ना गुम्बद साहब में ऐसे ऊपर से आ रहे हैं। आप गुम्बद साहब का श्रृंगार हाँ अगर हाँ। अभी देख, देखा, याद है। पर लेकिन वो वैसा, वो कैसा है वो तो राजीव महाराज पता नहीं, जाने, हाँ उन्होंने मतलब कैसा देखा उसमें ये मुझे तो। हम्म, वहाँ पुजारी जी ने मुझे यही कहा कि ये हाँ कर्णफूल, तो हाँ, मैंने वो कहा हाँ, उन्होंने वाणी उस में भाव कर्णफूल से आता है। उनमें डाला, उन्होंने उस भाव से फूल बना के, फूल बना होता है उसके ऊपर ना, ऐसे अच्छा, लंबी सी यूं करके ऊपर लंबी फूल, सी, हाँ ऐसे दोनों तरफ से फूल आ रहे बनाते हैं। हैं। वो बड़ा मतलब प्रोमिनेंट है उसमें चलो, राजीव राज श्रृंगार। ने गुम्मट जी को याद करा दिया ना, तो बहुत अच्छी बात है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तेज भी मानिक तित मिले, पहुंचत तित पुखराज। नीलवी तो तेज आसमानी, रहे रंग नंग पांचों बिराज। किरण दीदी, ये यहाँ पे वर्णन आया, और पांच करत है नीलक, लेत लहरी जोत मानिक, लाल रंग की हीरे से सेत, और पांच करत है नीलक। जैसे पांच से हरे रंग का प्रकाश फुटता है। अब तेज भी मानिक तित मिले, पहुंचत तित पुखराज। नीलवी तो तेज आसमानी, रहे रंग नंग पांचों बिराज। उस प्रकाश में मानिक का लाल प्रकाश मिल जाता है, तो पुखराज का पीला प्रकाश भी सम्मिलित हो जाता है। नीलम से निकलने वाला आसमानी रंग का तेज भी उसी में शामिल हो जाता है। इस प्रकार पांचों नगों से निकलने वाला पांच रंगों का प्रकाश आकाश में एक साथ दिखाई पड़ रहा है। कितनी प्यारी बात। कर्णफूल के जो पांच नंग का प्रकाश है, वो आकाश में कैसे एक साथ, वो पांच नंगों से मिलकर जो प्रकाश है वो आकाश में एक साथ दिखाई पड़ रहा है। पांच फूल कलंगी पर, अब कलंगी पर नजर जा रही है। पांच फूल कलंगी पर, ऊपरा ऊपर लटकत, कोई ऐसी कुदरत नूर की, लहरी आकाश में झलकत। पाग में कलंगी आई है, जिसमें फूल पांच फूल एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं। पाग में कलंगी आई है, जिसमें पांच फूल एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं, ऊपरा ऊपर लटकत। इन फूलों से निकलने वाले नूर की कुछ ऐसी शोभा है कि उसकी लहरें आकाश में झलकार कर रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? पाग में कलंगी आई है, जिसमें पांच फूल एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं।
क्या कहना चाह रहे हैं चित्रा? 5 फूल हैं जो कलंगी के, क्योंकि वो इससे ऊपर वाली चौपाई में आकाश में देख रहे हैं ना कि वो जो कर्ण फूल है उसके के पूरे 5 नगों का नूर आकाश में झलकार कर रहा है। फिर उनको अचानक से दिखा होगा वहां फूलों का नूर। फिर पाग पे आ गए, क्योंकि आकाश में नजर है, पूरा कर्ण फूल की रोशनी दिखाई दे रही है, तो फिर उन फूलों से भी जो कलंगी में 5 फ्लावर ऊपर ऊपर ऐसे सीक्वेंस में लगे होंगे, जैसे पहले वाले श्रृंगार में हमने परों की कलंगी पड़ी थी, है ना, और 3 परों वाली पहले श्रृंगार में, और इसमें कलंगी पे 5 फूल का वर्णन आ गया। तो 5 फूल ऐसे ऊपर ऊपर जैसे लगे 5 होंगे और नग का वर्णन आया था पिछली बार, है ना, तो अब ये फूल का वर्णन आया है ऊपरा ऊपर। जैसे अपन ने 3, 2 और 1, है ना, कलंगी के ऊपर यही था ना किरण दीदी, जो अपने नग का वर्णन किया था। तो इसमें अब फूल का वर्णन आ गया कि 3 ऊपरा ऊपर, अब वो एक दूसरे के ऊपरा ऊपर लटक रहे हैं। ये अलग ही शोभा है। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी, ये तो अब एक नई शोभा राज्य ने दिल में डाली है कि जैसे ना पाग के ऊपर दुगदुगी, तो उसमें तो 5 नग हैं, पहले 3, फिर 2 और फिर 1, इस तरह से ट्रायंगल शेप में दुगदुगी जाती है, और उसके ऊपर फिर कलंगी की शोभा। अब उसके तो 5 नगों का ऊपर वर्णन हो गया जो दुगदुगी के। अब ये कलंगी के ऊपर भी 5 फूल ऊपरा ऊपर लटकत, कोई ऐसे ही कुदरत नूर की लहरी आकाश में झलकत। तो मतलब देखो, उन्होंने कहा कि भी वो कर्ण फूल के 5 नगों का भी तेज एकदम उन्हें दिखाई दिया, फिर उन्हें दुगदुगी के बाद उसके ऊपर ये कलंगी का भी 5 फूल ऊपरा ऊपर, उनका भी तेज, जो हीरे, उसमें लिखा है कि हीरे का एक, उसमें हीरे की भांति लिखा है ना कि पाग में कलंगी आई है जिसमें 5 फूल एक दूसरे के ऊपर लटक रहे हैं। इन फूलों से निकलने वाले नूर की कुछ ऐसी शोभा है। इससे नीचे वाली में ऐता इन कलंगी में एक हीरे का नूर ये अभी 116 पढ़ चक्र, रहे हैं वो वाले तो अभी। तो उसमें हीरे का नूर उस हम्म कलंगी में से ये एक कलंगी की शोभा आ गई। हाँ वो भी पढ़ते हैं आगे की चुप्पी। एता इन कलंगी मिने एक हीरे का नूर, आसमान जिमी के बीच में मानो कोटक उगे बक्कासूर। कलंगी में जड़े हुए एक हीरे का नूर ही इतना अधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आकाश के बीच में करोड़ों की संख्या में अखंड सूर्य उग आए हों। कलंगी में जड़े हुए एक हीरे का, तो कितने हीरे होंगे, तो वो कह रहे हैं एक हीरे का नूर ही इतना अधिक है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती और आकाश के बीच में करोड़ों की संख्या में अखंड सूर्य उग आए हों। जंग जवेर करत है आसमान देखिए जब, लरत बीच आकाश में नजरों आवत है तब। हे साथ जी, यदि आप परमधाम के नूरी आकाश की ओर देखें तो ऐसा लगता है कि ज्वारातों से उठने वाली प्रकाश की किरणें आपस में युद्ध सी करती हुई दिखाई देती है, टकराती हुई दिखाई देती है। क्योंकि हर हर चीज का वर्णन यही किया गया है, जैसे नखों का नूर भी आकाश में जा रहा है, हारों का नूर भी, उसमें दुगदुगी का भी, तो सारी किरणें आपस में युद्ध सी करती हुई दिखाई दे रही है। कहे श्री महामती अरवा अरस से, जो कोई आई होए उतर, तो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम से जो भी ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है, वो धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर अपने धाम वापस चले।
प्रीतम के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाने का तात्पर्य क्या है? नख से शिख तक संपूर्ण श्रृंगार को बसाना। इसके बिना आत्म जागृति की कल्पना करना मात्र हवाई महल बनाना है। परम धाम में अनादिकाल से प्रेम और आनंद की लीला चलती रही है, किंतु इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले किसी को भी इश्क, वहदत, निस्बत और खिलवत की मार्फत यानी सर्वोपरि शाश्वत सत्य का बोध नहीं था। इस जागनी ब्रह्मांड का सर्वोपरि लक्ष्य मार्फत तक पहुंचना है, जो ना तो कभी पहले संभव था और ना कभी भविष्य में यानी अन्य ब्रह्मांड में हो सकेगा। इसीलिए इस जागनी लीला में सबका ध्येय यही होना चाहिए कि हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएं और परात्म में जागृत होने से पहले धनी के दिल में डुबकी लगाकर मार्फत के अनमोल मोतियों को अवश्य चुन लें। हाँ जी किरण दीदी, ये थोड़ा सा लास्ट वाली चुपई का सुंदर सात को सिखापन है, या बोलो। इन्हें कोई और बोले, मेरे यहाँ बहुत आवाज है, बहुत ज्यादा आवाज आ गई? ठीक है, चित्रा बोले। बहुत ज्यादा। हाँ जी बबीता दीदी मेरे को आप आपकी बोलो। आवाज नहीं सुनाई दे रही। ओके, कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है। बबीता आप बोलो। आज आप आए हो कि लास्ट वाली चुपई जो हमें सिखापत के रूप में है, कि क्या कह रहे हैं धनी हमें। सॉरी, आपका म्यूट हो गया। हाँ खोलो। ऐसे तो एक बार अगर दोबारा पढ़ दो तो मेरे को ज्यादा हाँ हो जाएगा। मैंने हाँ ठीक से, हाँ मैं भी अभी जुड़ी ना एकदम ठीक है। 2 मिनट ये पहले। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं। श्री महामती कहे, श्री महामती अरवा अर्श से जो कोई आई होए उतर, सो इन स्वरूप के चरण लेकर चलिए अपने घर। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम से जो भी ब्रह्म सृष्टि इस खेल में आई है, तो वो धाम धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर अपने धाम में वापस चले। तो प्रीतम के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाने का क्या तात्पर्य है? कि नख से शिख तक हम संपूर्ण शोभा श्रृंगार को दिल में बसाएं। इसके बिना आत्म जागृति करना हवाई महल बनाना है। तो परम धाम में अनादिकाल से प्रेम और आनंद की लीला चलती रही है, किंतु इस ब्रह्मवाणी के अवतरण से पहले किसी को ना तो इश्क का पता था, ना वाहिदत, ना निस्बत, ना खिलवत की मार्फत का बोध था। लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड का सर्वोपरि क्या लक्ष्य होना चाहिए? मार्फत तक पहुंचना, जो ना तो कभी पहले संभव था, ना कभी हो सकेगा। इसीलिए इस जागनी ब्रह्मांड का, जागनी लीला में सब सुंदर साथ का क्या ध्येय होना चाहिए? कि हम युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएं और परात्म में जागृत होने से पहले, परात्म में जागृत होने से पहले धनी के दिल में डुबकी लगाकर मार्फत के अनमोल मोतियों को अवश्य चुन ले। हम्म चलिए जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। सबसे पहले इसमें देखिए एक बात है, जब हम लोग यहाँ पर आए थे, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जा रही हूँ इसको ताकि स्पष्ट समझ में आ जाए कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो जब तक शुरू शुरू में हमें इतना भी ज्ञान नहीं था और हम लोग सोच रहे थे कि हम माया के खेल में, धनी ने हमें माया के खेल में भेज दिया। यहाँ पर माया का खेल में यानी माया का दुख देखने के लिए भेज दिया। तो हम क्या कहते थे कि धनी जी अब इस खेल को बंद करो, इस खेल को बस करो, बस खेल बहुत हुआ, माया भी हमने देख ली और सब कुछ देख लिया, अब इस खेल को बस करो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो हमें पता चला
कि हम इस खेल में इस दुख को देखने से ज्यादा हम किस लिए आए हैं, इस खेल में क्यों आए हैं हम, कि धनी अपने प्रेम को हमें दिखाना चाहता है, धनी अपने अपने संबंध को हमें बताना चाहता है कि मेरा और तुम्हारा संबंध क्या है। इस कारण से हम यहाँ पर भेजे, ना कि हमें यहाँ दुख भोगने के लिए भेजा, कुछ हमें भोग भोगने के लिए नहीं भेजा यहाँ पर धनी ने कहा कि धनी तुम मुझे यहाँ रहकर तुम जो नहीं देख सकती, जो इश्क की लज्जत है, जो प्रेम की जो लज्जत है ना, वो वहां नहीं लिया जा सकती थी, वो आप यहाँ जागने के ब्रह्मांड में ले सकते हो। और ये केवल ही केवल एक ही तरीके से लिया जा सकता है कि जब हम चितवनी में बैठें और उसके शोभा श्रृंगार को पूरी तरीके से अपने हृदय में ले ले। जब तक वो पूरी शोभा श्रृंगार, इसमें ये भी कहा है वाणी में कि जितना जितना आपके अंदर उसका प्रकटन होता रहेगा, चाहे एक एक छोटे एक एक अंग का भी प्रकटन होता रहेगा, तो उतना ही आप फरामोशी से बाहर आते चले जाओगे, उतना ही आप फरामोशी से बाहर आते चले जाओगे। तो यहाँ पर ये फरामोशी को हटाने का एक तरीका भी है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि हम ये फरामोशी को हटाएं कैसे, ये फरामोशी से बाहर कैसे आए, हम इससे इस माया के पर्दे को हटाएं कैसे। तो उसका एक तरीका ये भी है कि युगल स्वरूप के शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाते चले जाओ। चितवनी के अलावा कोई दूसरा माध्यम है नहीं, केवल और केवल वाणी से हम इसका ज्ञान मिल गया कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। हम पहले पहले मैं भी ये सोचती थी, जब थोड़ा सा ये था कि अरे हम तो यहाँ दुख के खेल में आए हैं, और ये दुख दिखाने हमने ही मांगा था, ये दुख का खेल, इसलिए हमें दुख हो रहा है इतना, इसलिए हम माया में यहाँ पर डूब रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन धीरे धीरे राज जी ने ज्ञान दिया कि नहीं नहीं, हम इसलिए नहीं, और राज जी हमें कुछ दुख नहीं दे रहे हमें यहाँ पर, वो हमें एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं कि मेरा संबंध आपसे क्या है। मैं अथाह प्रेम का सागर है अगर मेरे हृदय में, तो आपके हृदय में भी वो ही प्रेम का सागर है, और आप भी वो हो जो मैं हूँ, मैं वो हूँ जो आप हो। इसलिए केवल चितवनी में बैठकर और हम इस जागनी ब्रह्मांड में भी उस मार्फत का आनंद लें कि हम एक ही हैं, और हम यहाँ बैठकर चितवनी के माध्यम से वो कर सकते हैं, और दूसरा कोई माध्यम है नहीं। प्रणाम। प्रणाम जी। बिल्कुल, क्योंकि सागर श्रृंगार का है ही यही कि हम चितवन, मेन तो चितवन की परात्म में जागृत, ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ उठने से पहले हम धनी के दिल में डुबकी लगाएं, दिल में घुस जाएं। ये वाली बात कि मार्फत के अनमोल मोतियों को अवश्य चुन ले, ये लाइन बहुत ही प्यारी लगी कि मार्फत के अनमोल मोतियों को अवश्य चुन ले हम। तो प्रकरण 8 हमारा खत्म होता है, चौपाई 650। प्रकरण 9 शुरू हो रहा है, अभी हमारे पास टाइम है। श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार दूसरा, मंगलाचरण। इस प्रकार श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार का वर्णन, इस प्रकरण में श्यामा जी के दूसरे श्रृंगार का वर्णन किया गया है। वर्णन करूं बड़ी रूह की, जो हक नूर का अंग, रूहे नूर इन अंग के, जो हमेशा सब संग। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि अब मैं श्री श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर रही हूं, जो श्री राजी के नूर की अंग स्वरूपा है। इनके नूर की अंग रूपा ही ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो लीला में हमेशा उनके साथ रहती हैं। भावार्थ में कह रहे हैं कि श्यामा जी को राज्य के नूर का अंग कहने का तात्पर्य केवल बाह्य स्वरूप यानी चेतन ज्योति का अंग होना नहीं है। नूर के विशिष्ट अर्थ हैं, जो इस ग्रंथ के प्रकरण 1 की व्याख्या में दिए गए हैं। श्री राज्य का नख से शिक तक अंदर बाहर संपूर्ण स्वरूप नूरमयी है, जिसमें प्रेम है, आनंद है, कांति है, आह्लाद है, सौंदर्य है, आदि सभी गुण विद्यमान हैं। तो लीला रूप में इसी स्वरूप का प्रकटीकरण दूसरे स्वरूप में होगा, जिन्हें श्यामा जी कहते हैं। इसी प्रकार श्यामा जी का प्रकटीकरण ब्रह्म सृष्टियों के रूप में हुआ, जो हूबहू उन्हीं का स्वरूपा है।
यही कारण है कि श्यामा जी को बड़ी रूह कहकर संबोधित किया गया है। अन्यथा परम धाम की वायदत में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। यहाँ तक कि वहां पर अंश अंशी भाव की भी कल्पना नहीं की जा सकती। परम धाम में सबका सौंदर्य, प्रेम, आनंद आदि समान है। मात्र लीला के लिए ही श्री राज्य से सभी रूपों का प्रकटीकरण है। इसे ही रित अर्थात परम सत्य अर्थात मार्फत का वास्तविक सत्य यानी हकीकत में प्रकटीकरण कहते हैं। हमारी मानवीय बुद्धि में समझ न आने के कारण आने के लिए ही हमारी मानवीय बुद्धि में समझ में आने के लिए ही श्यामा जी एवं ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप का चित्रण अंगना भाव में किया गया है। मूलतः सभी एक स्वरूप हैं। धाम धनी का यह कथन, तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, यही सिद्ध करता है। अक्षरातीत को संसार के सभी ग्रंथों में पुरुष रूप में ही चित्रित किया गया है, किंतु प्रेम की लीला विपरीत स्वरूप के साथ ही संपादित होती है, जिसके कारण श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों को अंगना रूप में दर्शाया गया है। यद्यपि प्रेम का वास्तविक स्वरूप स्त्री पुरुष के रूप की परिधि से परे होता है, किंतु काल माया, योग माया एवं परम धाम में प्रेम तत्व को दर्शाने के लिए विपरीत रूपों का ही सहारा लिया जाता है। बस इतना सा चित्रा कर दो कि बड़ी रूह क्यों कहा, जो हक नूर का अंग। हाँ चित्रा बोलो। अच्छा आप चले गए थे, रुको। हाँ बोलो। हाँ जी। वर्णन करूं बड़ी रूह की जो हक नूर का अंग। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि अब वहां पर क्या है कि कहते कि भावार्थ में स्वामी जी ने एक्सप्लेन किया है कि राज्य का ही नूर है श्यामा जी और हम सखियां उनका ही नूर है। मतलब कहने का कि वहां पे अंश अंशी का भाव नहीं है कि हम उनका अंश नहीं है, हम अंगना भाव है। मतलब उनकी अलादिनी शक्तियां हैं कि वहां पर हम परम धाम में समान है। हम सबके एक ही स्वरूप हैं, जैसे हम वाहिदत में हैं। वाहिदत में होने का भाव ही ये है कि परम धाम में कोई फर्क नहीं है, स्वलीला अद्वैत है। तो कहते हैं कि इसमें मतलब श्यामा जी का जिस तरह से धनी का नूर इतना इतना अनंत नूर था कि उन्होंने श्यामा जी बनाई। सागर की लहरें कहते ना कि सागर में इतना आनंद आया कि उन्होंने आनंद अंग बनाया श्यामा जी को। फिर उस आनंद को इतना सुख मिला कि उनकी लहरें बन गई आगे, तो वो हो गई हम रूहें। तो वो बताने का भाव का मतलब ये है कि वैसे प्रेम के लिए कोई बंधन नहीं होता, कि प्रेम इन चीजों से परे है, स्त्री से, पुरुष से और ये जेंडर से या बाकी जाति वगैरह से। प्रेम इन सब चीजों से ऊपर है। प्रेम को जरूरत नहीं है इन सब का आसरा लेने की, लेकिन हमारी मानवीय बुद्धि के ग्राह्य शक्ति ऐसी है कि हम प्रेम की लीला को समझेंगे ही ऐसे कि वो भाव लेके ही समझेंगे कि हम उनकी अलादिनी शक्तियां हैं, उनके अंग हैं। रूहो तुम मेरे तन हो, तो वो तन कह दिया राजी ने कि तुम मेरा दिल हो, तुम मेरा तन हो, तुम मेरे दिल की धड़कने हो, कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तो ये सागर सिंगार की वाणी में धनी ने बहुत सारी लाखों चौपाइयां लिख दी सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें अंगना भाव लेना है हमारी, क्योंकि प्रेम लक्षणा भक्ति है हमारी। तो वो ये बता रहे हैं कि अब वहां पे हाँ वही कि बस तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, कि भाई मेरे दिल का ही तुम अंग हो। जैसे पीछे हम बोल रहे थे कि वो मारिफत में डूबने का तरीका ही ये है। अगर हमें ये समझ में आ गया कि हम वहां वाहिदत में और हमें यहाँ पे वो वाहिदत बना के वो वैसा ही प्रेम लेके
चलना है। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हक जात अंग अरस का क्यों कर वर्णन होए, इन स्वरूप को सुपन भोम का शब्द न पहुंचे कोई। अब हक जात का कह रहे हैं कि श्यामा जी तथा सखियों का स्वरूप परम धाम का है, उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। इस स्वप्न के ब्रह्मांड के शब्दों में तो इनकी शोभा का यथार्थ वर्णन करने की शक्ति नहीं है। किन देखा सुनिया न तरफ पाई, तो क्यों दुनिया सुनिया जाए। जो अरवा होसी अरस की, सो सुन के सुख पाए। तारतम ज्ञान के न होने से आज तक संसार में किसी को परम धाम का साक्षात्कार नहीं हो सका था। यहाँ तक कि किसी ने उसके बारे में सुना भी नहीं था। उन्हें ये भी पता नहीं चल सका कि परम धाम किधर है। ऐसी स्थिति में ये अलौकिक ज्ञान संसार के सामान्य लोगों के बीच कैसे सुना जा सकता था। एकमात्र जो परम धाम की आत्मा होगी वो ही इस अलौकिक ज्ञान को सुनकर आनंदित होगी। तो सृष्टि के प्रारंभिक ऋषियों से लेकर आज दिन तक स्वलीला अद्वैत परम धाम का ज्ञान किसी को भी नहीं था। किसी ने वैकुंठ निराकार को परम धाम माना, किसी ने अव्याकृत सबलिक को। कोई विरला ही हुआ जो केवल और सत स्वरूप तक अपनी गति बना सका। अक्षरातीत के परम धाम का साक्षात्कार तो असंभव सी बात रही है। आज के वैज्ञानिक युग में भी करोड़ों आकाश गंगाएं वाले इस शून्य से परे की बात सोची नहीं जाती। ऐसी स्थिति में परम धाम कहाँ है, इसका निर्णय होना तारतम ज्ञान के बिना कदापि संभव नहीं। आज के वैज्ञानिक युग में भी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ये आकाश एक दिखता है ना हमें, ऐसी करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। इस शून्य से परे की बात भी नहीं सोची जाती। इस शून्य से परे तो परम धाम की बात कैसी सोच, जब तक ये वाणी नहीं आई थी तब तक ये कदापि संभव नहीं था। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अरसिलम। वस्त्र भूखन अरस के, इत पहुंचे ना सुपन का दम। मेरी आत्मा श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन करना चाहती है, किंतु परब्रह्म के दिए हुए ज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। परमधाम के नूरी वस्त्रों एवं आभूषणों की शोभा का वर्णन करने की शक्ति यहाँ की बुद्धि एवं शब्दों में नहीं है। तो जैसे जैसे महामती जी ने किया तो सुंदर साथ भी वैसा ही वर्णन करते हैं, वैसा ही बोलते हैं ना हम सब मिलके कि हाँ महामती जी ने ऐसा कहा, तो सुंदर साथ के मुख से भी वही शब्द निकलते हैं। पहने उतारे इन जिमी, नाही अरस में चल विचल। इत नकल कोई है नहीं, अरस वाहिदत सदा असल। परम धाम में वस्त्रों और आभूषणों को पहनने या उतारने की प्रक्रिया नहीं है। वहां ना तो कोई वस्तु चलायमान है और ना अचल है, अर्थात जड़ता के कारण स्थिर है। परमधाम की वाहिदत में सर्वदा अक्षरातीत का नूरी स्वरूप ही सर्वत्र क्रीड़ा कर रहा है। इस संसार की तरह परमधाम में कृत्रिम या नकल जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। परमधाम की कोई भी वस्तु ना तो रूप से परिवर्तनशील है और न जड़ हवा की तरह चलायमान है।
जैसे हवा चलती है ना, वैसे अपितु प्रत्येक पदार्थ अखंड स्वरूप वाला है, उसमें जीर्णता या जड़ता की कल्पना भी नहीं है। इस संसार के थंबों, दीवारों और वृक्षों की तरह उनमें एक ही जगह स्थावर और जड़ की तरह बने रहने की स्थिति नहीं है कि जब चाहे दीवारें, हम तो गिनती करते हैं ना, 100 हाथ का सीख रहे हैं ना, 102 हाथ की आगे वाला हो गया, अंदर वाली दीवार 100 हाथ की है ना। वो कह रहे हैं कोई जड़ता है ही नहीं, सुंदर साथ है तो दीवारें आगे बढ़ जाएंगी, वो कितने ही हाथों की हो जाएंगी। बल्कि एक एक कण चेतन है, प्रेममयी है और आनंदमयी है। इसे ही चल विचल कहा गया है। परम धाम में नकल न होने की बात का तात्पर्य यह है कि वहां पर कोई भी बनावटी वस्तु है नहीं। तो ये अभी वर्णन करने से पहले महामती जी हर प्रकरण में वर्णन होता है तो पहले विशेषताएं बता देते हैं। जैसे आभूषण का वर्णन हुआ तो आभूषणों की विशेषता बताई कि कैसे नरमाई है, चेतनता है, खुशबू है। अब ये श्यामा जी का हो रहा है वर्णन, तो वहां के भी विशेषताएं वर्णन पहले कर दी। तो हमारी चौपाई अभी 5 हुई है प्रकरण 9 की, तो ये चौपाई हम दोहराते हैं। बोल दो चित्रा। पहने उतारे इन जिमी, नाही अर्स में चल विचल, इत नकल कोई है नहीं, अर्स वाहिदत सदा असल, अर्स वाहिदत सदा असल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। राजी ने बता दिया कि ओरिजिनल है। बिल्कुल।